एक छोटे लड़के को समुद्र तट पर एक कांच की बोतल मिली। जब उसने उसे उल्टा किया तो उसमें से एक आधा पारदर्शी चीज बाहर गिर गई। लड़के को शक हुआ कि यह कहीं पौराणिक ताइसुई तो नहीं, इसलिए उसने इसे गांव के सबसे अमीर बूढ़े आदमी को बेच दिया। बूढ़े ने उंगली से उसे छूकर देखा, वह नरम और अजीब था। उसे लगा कि यह कोई कीमती चीज हो सकती है, इसलिए उसने इसे अपनी पोती के लिए टॉनिक सूप में डालने का फैसला किया। लेकिन बूढ़े को पता नहीं था कि यह असल में कोई पोषक चीज नहीं बल्कि एक एलियन प्राणी का अंडा था। उसी रात छोटा एलियन उसमें से बाहर आ गया, जिससे बूढ़े और उसकी पोती की हालत खराब हो गई। बूढ़े ने पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा था, इसलिए उसने डर के मारे उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। छोटा एलियन कोई हंगामा नहीं कर रहा था, बस चुपचाप बैठा था। सुबह जब बूढ़े ने देखा तो वह हैरान रह गया। रातों रात वह छोटा सा जीव आधा मीटर लंबा हो गया था। बूढ़े को यह प्राणी बेहद अनोखा लगा, इसलिए उसने उसे चिड़ियाघर में बेचकर पैसा कमाने का सोचा। वह अपनी पोती के साथ गाड़ी में बैठा और शहर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में पिंजरे को ढकने वाला कपड़ा ढीला हो गया। जैसे ही वे उसे ठीक करने के लिए रुके, पिंजरे से एक बड़ी हाथ निकली और बूढ़े की पोती का हाथ पकड़ लिया। अब तक वह एलियन इतना बड़ा हो चुका था कि वह पिंजरे में नहीं समा रहा था। लोहे के पिंजरे को तोड़ते हुए वह बाहर आ गया, लेकिन उसने बूढ़े और उसकी पोती पर हमला नहीं किया। भूखा एलियन खाने की तलाश में एक खेत में पहुंचा। उसने वहां दौड़ते हुए घोड़े देखे, लेकिन वे बहुत तेज थे, इसलिए उसने उनका पीछा नहीं किया। फिर उसने भेड़ों की ओर रुख किया, लेकिन वे भी भाग गईं। सिर्फ एक मासूम मेमना वहीं खड़ा रह गया और मिमियाने लगा। एलियन ने उसे देखा, लेकिन उसका मन नहीं किया उसे खाने का, इसलिए वह आगे बढ़ गया। फिर वह मुर्गियों के दड़बे में घुस गया और वहां रखे चारे को खाने लगा। लेकिन तभी खेत का रखवाला कुत्ता आ गया और गुर्राते हुए उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। खेत का मालिक गोली चलाने के लिए बंदूक लेने गया, लेकिन तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसका कुत्ता मारा जा चुका था। अब वैज्ञानिकों ने उसे चिड़ियाघर की एक प्रयोगशाला में रख लिया और उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया, जिनमें करंट छोड़ा जा सकता था। वे उसकी जांच करने लगे और पत्रकारों को रिपोर्ट देने लगे। तभी एक बड़ा हादसा हो गया। एक मशीन उठाने के दौरान ऑपरेटर की गलती से छत की लाइट टकरा गई, जिससे पूरी प्रयोगशाला की बिजली चली गई। अब जंजीरों में करंट नहीं था और एलियन जागने लगा। वह अपनी पूरी ताकत से बंधन तोड़कर बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, सामने एक विशाल हाथी खड़ा था। हाथी को अजीब जीव देखकर गुस्सा आ गया और उसने हमला कर दिया, लेकिन एलियन उससे ज्यादा ताकतवर था। हाथी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चपेट में आकर 2 लोग मारे गए। अब सेना ने टैंकों और मिसाइलों से हमला करने का फैसला किया। चारों तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई, लेकिन एलियन बहुत तेज था। अधिकतर हमले खाली चले गए। जैसे जैसे हमला बढ़ता गया, वह एक ऊंची इमारत पर चढ़ गया। तभी दाजुआंग ने उसका एक कमजोर बिंदु पहचान लिया और उसकी पेट पर गोली मारी। एलियन जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। नीचे खड़े टैंकों ने दीवार पर हमला कर दिया, जिससे वह दीवार ढह गई और एलियन मलबे में दबकर मर गया। इस तरह वह एलियन, जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, सिर्फ इंसानों के डर और हमलों के कारण मारा गया। फिर खेत के मालिक ने लोहे की छड़ उठाकर एलियन पर हमला किया, लेकिन वह भी नीचे गिर पड़ा। दाजुआंग ने उसे बचाने के लिए गोली चला दी, लेकिन गोलियां बेअसर थी। अब सेना के बाकी जवान भी फायरिंग करने लगे, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब उन्होंने एक और योजना बनाई। उन्हें पता था कि एलियन को मुर्गियों का चारा पसंद है, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर से उसके पास चारे के थैले गिराए। जैसे ही एलियन खाने में लगा, दूसरे हेलीकॉप्टर से लोहे का जाल गिराया गया, लेकिन एलियन बहुत ताकतवर था, इसलिए उन्होंने बिजली का झटका दिया। जोरदार करंट लगते ही वह बेहोश हो गया, लेकिन भले ही वह बेहोश था, उसका शरीर लगातार बड़ा हो रहा था। इसी दौरान बूढ़े और उसकी पोती ने पुलिस को एलियन के भागने की सूचना दी थी। सेना भी इस मिशन में शामिल हो गई। खेत में सेना का एक जवान दाजुआंग भी था, जो खेत के मालिक का भाई था। उसने देखा कि यह जीव कितना अनोखा है, इसलिए उसे जिंदा पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने एक पिंजरा तैयार किया और लकड़ी की छड़ी से उसे उकसाने लगे, ताकि वह खुद पिंजरे में चला जाए। लेकिन एक सैनिक ने गलती कर दी। वह जबरदस्ती उसे पिंजरे में धकेलने की कोशिश करने लगा। इससे एलियन नाराज हो गया और उसने सैनिक को दूर फेंक दिया।